नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल्स वीएस एजुकेशंस हब में। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन डिस्कशंस करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड जीके के क्वेश्चंस। ओके, लास्ट जो आपकी जुलाई मंथ से यानी कि 1 जुलाई से 15 जुलाई यानी कि 1 जुलाई से 15 जुलाई तक जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बने हैं जीके से रिलेटेड वह सभी इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कशंस करेंगे। ओके, कुछ स्टूडेंट्स का एक तरह से महीने में 2 का बोला था, कुछ स्टूडेंट्स वीकली का बोला था, राइट। तो महीने में 2 बार यानी कि 1 से 15 तारीख तक एक सेपरेट वीडियो और 16 से 30 या 31 जुलाई तक एक सेपरेट वीडियो, इसके बेसिस पे अब अपन चलेंगे और इसके बेसिस पे ही अब अपन पढ़ेंगे ताकि आप सभी का रिविजन्स अच्छे से हो पाए। इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से जीके का रिविजन्स भी अच्छे से हो पाए। ओके, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कोई भी आपका एग्जाम्स हो, एसबीआई की आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं मेंस लेवल के, आरबीआई असिस्टेंट हो गया, आरआरबी के एग्जाम्स हो गए, एसएससी के एग्जाम्स हो गए, स्टेट लेवल के कोई एग्जाम्स हो गए, अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो यह सेशंस आपको बहुत हेल्प करेगा। इतने अच्छे से मैंने प्रिपेयर किया है, इतने अच्छे क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, ध्यान से देखिएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस आपके लिए रहेंगे। ओके, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पूरा सेशंस देखिएगा, कंप्लीट सेशंस देखिएगा। कोई क्वेश्चंस हो सकता है कहीं कोई टाइप करने में मिस्टेक हो, कोई चीज़ रॉन्ग आपकी टाइप हो गई हो, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए सर ये चीज़ आपने रॉन्ग बताई है। क्लियर, आइए स्टार्ट करते हैं सेशंस को। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल्स पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम शो देख रहे हैं, तो पहले सब्सक्राइब करें, देन वीडियो को शेयर करें। अच्छा लगे, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, एक बार लाइक कर दीजिए ताकि मोटिवेशंस इंक्रीज हो आपके लिए और वीडियो मैं बना पाऊँ। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशंस जीके से रिलेटेड सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ आपकी एक तरह से कह सकते हैं एक साथ कवर हो जाएगा एक सेपरेट वीडियो में। देखिए मैं बताते चलता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डिस्कशंस करेंगे जो इम्पोर्टेंट डेज है, राइट। जुलाई मंथ के जो इम्पोर्टेंट डेज वे हैं, राइट, जो 1 से लगाकर 1 to 15 तक, राइट, 15 जुलाई तक ये इम्पोर्टेंट डेज हैं। सभी अपन इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कशंस करेंगे। सेकंड आपकी बुक्स रहेगी 1 से 15 जुलाई तक जो भी बुक्स अपन ने पढ़ी है वह सब बुक्स एक साथ अपन डिस्कशंस करेंगे, राइट। जिनने पढ़ रखी है वेल एंड गुड, जिस स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ रखी उनके लिए रिविजन्स भी होगा और पढ़िएगा जरूर एक तरह से जो मैंने वीडियो अपलोड किए हैं। ओके, उसके बाद आपके रहेंगे 110 प्लस क्वेश्चंस एमसीक्यूज फॉर्मेट में, हिंदी भी रहेगा और इंग्लिश भी रहेगा। ये इतने पार्ट्स में सेशंस आपका डिवाइड रहेगा। ओके, सेशंस हो सकता है थोड़ा लंबा हो, बट कोई क्वेश्चंस नहीं समझ में आता आपको समझ में आना चाहिए, नहीं समझ में आता तो आप टाइप कर दीजिएगा। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम व्यर्थ नहीं करते। देखिए पहला है आपका डेज से बेसिस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल डॉक्टर्स डे, नेशनल डॉक्टर्स डे, राइट, 1 जुलाई, राइट, 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे के बेसिस पे बनाया जाता है। याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई और जीएसटी डे यानी कि गुड्स सर्विसेज टैक्स जो 1 जुलाई को बनाया जाता है। 1 जुलाई 2017, राइट, को जीएसटी लागू हुआ था पहला, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार 1 जुलाई 2017 को यह लागू किया गया था। ओके, एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट डे भी एक इसमें बनाया जाता है, आप चीज़ ऐड कर लीजिएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, राइट। चार्टर्ड अकाउंटेंट डे 1 जुलाई को, नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को, जीएसटी डे 1 जुलाई को। क्लियर, उसके बाद आता है 2 जुलाई को कुछ नहीं, 3 जुलाई को वेरी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। 3 जुलाई को, 3 जुलाई को आपके इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे के बेसिस पे बनाया जाता है। क्लियर, नेक्स्ट आपका है वर्ल्ड जूनोज डे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 जुलाई को, 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोज डे के बेसिस पे बनाता है। ओके, नेक्स्ट आपका है वर्ल्ड चॉकलेट डे, बहुत इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को आप सुपर इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। वर्ल्ड चॉकलेट डे कब बनाया जाता है, तो दैट इज द 7 जुलाई, 7 जुलाई को वर्ल्ड चॉकलेट डे के बेसिस पे बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट आपका है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे,
11th ऑफ जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के बेसिस पे बनाया जाता है 11th ऑफ जुलाई यानी कि 11 जुलाई को। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड यूथ स्किल डे 15th ऑफ जुलाई 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे के बेसिस पे बनाया जाता है। याद रखिएगा इस पर्टिकुलर चीज को भी। ओके, युवा कौशल दिवस जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। ओके, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है फर्स्ट इसका आप याद रखिएगा। बाकी मैं रिविजन्स अगर आप रेगुलर सेशंस देखते हैं तो मैं रिविजन्स हर बार करवाता हूँ। ओके, एंड एक चीज़ इसको याद रखिएगा, इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे, एक इसको आपका चॉकलेट डे और आपका पॉपुलेशन डे, ये 4 है। देखिए 6 में से 4 ऐसे इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस 1 नंबर का बना सकता है। क्लियर, समझ में आया? राइट, अच्छा लगा तो लाइक जरूर करके चलिएगा। ओके, मूविंग ऑन, चलते हैं नेक्स्ट पे इंपॉर्टेंट बुक्स डिस्कशंस कर लेते हैं। फर्स्ट बुक है आर.सी. भार्गव की गेटिंग्स कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया। राइट, गेटिंग्स कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया, इसके लेखक हैं आर.सी. भार्गव, जो मारुति सुजुकी के चेयरपर्सन रह चुके हैं। चेयरपर्सन है मारुति सुजुकी के। राइट, जो मारुति है सुजुकी है उनके चेयरपर्सन से आर.सी. भार्गव, उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है गेटिंग्स कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया। इन्होंने अपने 60 साल के अनुभव 60 ईयर्स की एक्सपीरियंस है जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में उन्होंने इस पर्टिकुलर बुक में शेयर किए हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट आपके सामने है स्टीफन किंग। स्टीफन किंग ने पुस्तक लिखी है इफ इट ब्लीड्स। इफ इट ब्लीड्स, स्टीफन किंग, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है उर्जित पटेल। उर्जित पटेल ने पुस्तक लिखी है ओवरड्राफ्ट सेविंग्स द इंडियन सेवर। यह पुस्तक लिखी है उर्जित पटेल, जो कि 24th ऑफ गवर्नर थे आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 24th गवर्नर थे उर्जित पटेल। उन्होंने पुस्तक लिखी है ओवरड्राफ्ट शेविंग द इंडियन शेवर। क्लियर, अगर आप बुक पढ़ना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड्स तो मई और जून दोनों मंथ की मैंने एक साथ कवर की है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हैं। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, पीडीएफ में आपको दे दूंगा। ओके, नेक्स्ट आपका है महावीर। राइट, महावीर द सोल्जर्स हु नेवर डाइड। महावीर, यह पुस्तक लिखी गई है रूपा श्री कुमार ए के श्री कुमार, बहुत इंपॉर्टेंट है लेखक ए के श्री कुमार और रूपा श्री कुमार। इन्होंने पुस्तक लिखी है महावीर। राइट, द सोल्जर्स हु नेवर डाइड। 1962 में इंडो चाइना हुआ था माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू रिमेम्बर दिस। इंडो चाइना, उसमें जसवंत सिंह, राइट, जसवंत सिंह नाम के एक सैनिक हैं। उन्होंने लगभग 72 आवर्स चीनी सैनिकों से भिड़त की थी, लड़े थे अकेले। राइट, तो उन्हीं के बेसिस पे इनको महावीर चक्र दिया गया था। राइट, महावीर चक्र सेना में दिया जाता है, इनको दिया गया था और वीरता के लिए। ओके, तो उसी के बेसिस पे लेखक ने महावीर इसी के बेसिस पे नाम लिया है, लेकिन पूरी की पूरी कहानी उन पर्टिकुलर जसवंत सिंह के बेसिस पर ही है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है सॉन्ग ऑफ इंडिया। राइट, सॉन्ग ऑफ इंडिया, यह पुस्तक लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। रस्किन बॉन्ड ने यह पर्टिकुलर पुस्तक लिखी है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट आपका है दलाई लामा। राइट, दलाई लामा के पुस्तक देखिए, यह पुस्तक लिखी है होलिनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी। यह एक बायोग्राफी है, तो यह पुस्तक लिखी है माय डियर तेंजिन गाय थेंगो। राइट, तेंजिन गाय थेंगो। राइट, यह पुस्तक लिखी गई है, याद रखिएगा। होलिनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी, इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पे यह पुस्तक लिखी गई थी। क्लियर, ओके, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल्स अपने बुक्स डिस्कशंस कर ली हैं 6 बुक, 15 डेज में 6 बुक, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ना एक बुक तो एग्जामिनर पार्ट बना सकता है। ओके, क्लियर हुआ? यहाँ तक सेशंस आपको अच्छा लग रहा है?
कोई आपका सजेशन हो सर ये चीज़ ऐड और कर लीजिए ताकि हमको अच्छे से क्लियर हो पाए, तो बता दीजिएगा, मैं ऐड कर लूँगा। ओके, तो शेयर करना मत भूलना माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको लग रहा है कि हाँ हमारे लिए हेल्पफुल है तो आप भी दूसरों की जरूर मदद कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ओके, अब चलते हैं अपन के एमसीक्यूज क्वेश्चंस पे। लगभग 110 प्लस एमसीक्यूज हैं, तो पूरे वीडियो में ध्यान से बने रहिएगा। कहीं पे भी कोई डाउट्स हो, कहीं पे भी कोई गलत चीज टाइप हो गई हो मेरे से, तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, सर इसमें आपने आंसर्स गलत बताया है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहता है पहला क्वेश्चन। कल्याण ज्वेलर्स have appointed as the first CEO. कल्याण ज्वेलर्स ने फर्स्ट सीईओ, राइट, पहली बार सीईओ बनाया है कल्याण ज्वेलर्स, जो एक ज्वेलरी की संस्थान है, ज्वेलरी की एक तरह से बहुत बड़ा हब है। तो उसने पहला सीईओ किससे बनाया, तो माय डियर फ्रेंड्स इन्होंने बनाया है संजय रघुरामन, राइट। संजय रघुरामन को पहला सीईओ कल्याण ज्वेलर्स ने बनाया है, याद रखिएगा। ओके, राजीव माहेश्वरी CAG हैं ये, राजीव माहेश्वरी याद रखिएगा। श्रीकांत माधव वैद्य IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरपर्सन बने हैं श्रीकांत माधव वैद्य। ओके, क्लियर हुआ। अपन इसमें ऑप्शंस में इस वीडियो में डिस्कशंस नहीं करूंगा, अगर ऑप्शंस के बेसिस पे बताने चलूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, राइट। केवल क्वेश्चंस और उसका पर्टिकुलर आंसर्स क्या है अगर आपको जानना है माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ऑप्शंस के भी साथ मैंने खेल खेले हैं, ऑप्शंस के भी मैंने डिटेल्स में बताए हैं, तो प्लीज़ वीकली एवरी डे वीडियोज मैं शेयर करता हूँ, वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूँ, उसको देखिए, मैंने पूरे के पूरे डिटेल्स में बताए हैं। ओके, तो इसमें पर्टिकुलर ये मत कहिएगा सर ऑप्शंस पे डिस्कशंस कीजिए, ये मैं पहले ही बता देता हूँ, ऑप्शंस अब मैं डिस्कशंस नहीं करूँगा। क्वेश्चंस क्या है, उसका आंसर्स क्या है, यही अपन डिस्कशंस करेंगे। नेक्स्ट आपका है विच स्टेट या यूटी, कौन से स्टेट या केंद्र शासित प्रदेश है उन्होंने लॉन्च किया है पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ, राइट, प्लांट ट्रीज सेव एनवायरमेंट कंपेनिंग्स टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, राइट। किस स्टेट या यूटी ने, तो माय डियर फ्रेंड्स यह किया है न्यू दिल्ली। चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर है आपके बैजल साहब। ओके, तो न्यू दिल्ली ने ये पर्टिकुलर प्लान एक तरह से शुरू किया है, पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ। ओके, नेक्स्ट आपका है इंडिया GDP विल बी कॉन्ट्रैक्ट बाय केयर रेटिंग्स, राइट। अनुसार वित्त वर्ष 2021 में कितनी अनुबंधित की गई है GDP केयर रेटिंग्स एजेंसी के द्वारा, तो उनकी द्वारा रेटिंग एजेंसी के द्वारा 6.4% की रेटिंग के द्वारा। IMF, ADB, वर्ल्ड बैंक, राइट, ये एक वर्ल्ड बैंक, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इंडिया रेटिंग्स हो गई, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। ओके, 6.4% ये देख लीजिए, ये कटिंग्स है। नेक्स्ट आपका है हाउ मच वाज द अमाउंट अप्रूव्ड बाय द डिफेंस एक्विजिशंस काउंसिल फॉर कैपिटल्स एक्विजिशंस इक्विपमेंट फॉर आर्म्ड फोर्सेज। आर्म्ड फोर्सेज के लिए जो भारत की एक तरह से सेना है, राइट, कितनी राशि अनुमोदित की गई थी, कितनी थी, तो हमारी रेस्पॉन्स थी 38,900, राइट, 38,900 करोड़ रुपीज टोटल्स। ये पूंजी अधिग्रहण के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद का अनुमोदित राशि है, राइट, याद रखिएगा। सरोज खान जिनका अभी निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध कोरियोग्राफर थी, राइट, बहुत ही अच्छी डांसर कोरियोग्राफर थी, राइट। माधुरी दीक्षित इन्हीं से ही सीखी थी। नेक्स्ट देखिए विच बैंक हैज जॉइंड द ऑब्जर्वर इन पेरिस स्पेस नेटवर्क फॉर गेटिंग द फाइनेंशियल सिस्टम्स, NGFS, राइट। NGFS में पर्यवेक्षक के रूप में किसे सम्मिलित हुआ है, ओके, तो वह है हमारी रेस्टोरेंट्स एशियंस डेवलपमेंट बैंक, एशियंस डेवलपमेंट बैंक, इट मीन्स ADB, राइट, याद रखिएगा। इस बैंक ने पेरिस स्थित नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुए हैं, तो ADB बैंक वह शामिल हुआ है। ओके, अशोक लवासा इसके उपाध्यक्ष बने हैं, ये अभी मैं आपको बताते चलूँ। ओके, मासासुदको आशाकावा इसके प्रेसिडेंट हैं, और
इसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। द यूएस बेस्ड इंटेल्स कैपिटल्स जियो में कितना इन्वेस्ट करेगी, एक तरह से 1894.50 करोड़ रुपए। कितना प्रतिशत है, तो यह प्रतिशत है 0.39%। ओके, KKR भी इन्वेस्ट करेगा, गूगल्स भी इन्वेस्ट करेगा, ये सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ मैं टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगा। ओके, ऑल इंडिया रेडियो ने अपने समाचार पत्रिका का कार्यक्रम किस भाषा में शुरू किया था? तो ऑल इंडिया रेडियो में स्टार्टेड द ब्रॉडकास्ट ऑफ विच फर्स्ट एवर न्यूज मैगजीन प्रोग्राम इन विच लैंग्वेज, तो वह था संस्कृत। संस्कृत में यह एक ऑल इंडिया रेडियो ने अपने पहले समाचार पत्रिका कार्यक्रम शुरू किया है। ओके, चोलमंडल MS, राइट, यानी कि हु हैज बीन अपॉइंटेड न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर चोलमंडल्स MS जर्नल्स इंश्योरेंस कंपनी, किससे बनाया है? तो माय डियर्स यह बनाया है वी सूर्य नारायण, राइट। वी सूर्य नारायण को चोलमंडल्स MS जनरल्स इंश्योरेंस की मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया है। Which IIT have developed a virtual classroom systems मोबाइल मास्टर जी, मोबाइल मास्टर जी नामक एक प्रणाली विकसित की है, राइट। तो वो कौन सी IIT संस्थान है? तो वह है IIT कानपुर। IIT कानपुर ने मास्टर जी, मोबाइल मास्टर जी नामक एक कक्षा प्रणाली, एक मास्टर जी नामक यह विकसित की है, जिसमें कक्षा में, राइट, IIT ने इन वर्चुअल क्लासरूम्स के लिए एक मोबाइल मास्टर जी जिसमें स्टूडेंट्स पढ़ सके, ये पर्टिकुलर नाम रखा है। नाम भी आपको पूछ सकता है, मैंने IIT संस्थान आपसे पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व यूनोस दिवस। अगर वीडियो आपने स्टार्टिंग से देखा है, स्टार्टिंग से कंटिन्यू है, स्किप नहीं कर रहे हैं, तो मैंने बताया था 6 जुलाई को विश्व यूनोस दिवस यानी कि वर्ल्ड यूनोस डे के बेसिस पे मनाता है। ओके, इसकी कटिंग से देख लीजिए। राजीव स्वरूप was appointed as the chief secretary of which state? राजीव स्वरूप को किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया है? तो वह है राजस्थान, राइट। अशोक गहलोत यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, जयपुर यहाँ की कैपिटल्स है, कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर है, इंदिरा गांधी रसोई योजना यह राजस्थान स्टेट की है। ओके, राजस्थान में राजीव स्वरूप को मुख्य सचिव के रूप में बनाया गया। Which state has launched बलराम योजना? बलराम योजना कौन सी भारतीय स्टेट ने शुरू की थी जिसमें भूमिहीन किसानों को फसल ऋण प्रदान करने के लिए है? तो वह स्टेट है उत्तर आपकी उड़ीसा, राइट। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर से नवीन पटनायक। गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं, राइट। एंड भुवनेश्वर यहाँ की कैपिटल से, याद रखिएगा। पेटा की तरफ से, माय डियर स्टूडेंट्स, पेटा की तरफ से नवीन पटनायक को फर्स्ट एनिमल्स के बेसिस पे अवार्ड्स दिया गया है कि द अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द एक्सटेंशंस NHAI चेयरमैन फॉर 6 मंथ। किस कैबिनेट ने किसकी जो NSI के अध्यक्ष हैं उनका 6 महीने का कार्यकाल आगे बढ़ा दिया? कौन है? तो NS के कार्यकाल से अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह संधू हैं, इनका कार्यकाल कैबिनेट ने 6 महीनों के लिए विस्तार कर दिया है। ए इज द करेक्ट आंसर। द US बेस्ड KKR, अभी मैंने बताया था जियो में इन्वेस्ट किया था, राइट, 0.39% लगभग, राइट, 1800 करोड़ रुपए। एंड देन KKR भी इन्वेस्ट करेगा 3100 करोड़ रुपए, राइट। तो वह कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है, राइट। कि अमेरिका स्थित KKR ने मुंबई स्थित JB केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स में अपने कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के लिए 3100 करोड़ रुपए की लिए सहमति बनी है? तो 54% सहमति बनी। ओके, दुनिया के सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किसने किया? तो अनिल बैजल है। अनिल बैजल जो कि दिल्ली के उपराज्यपाल है, अनिल बैजल, उन्होंने सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया है। किस राज्य सरकार ने राज्य पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक सोशल मीडिया कैंपेनिंग चला रखा है? हमारे फ्रेंड्स, इंतजार आपका। मैंने बताया है बार बार, जो रेगुलर वॉच करता है, रेगुलर स्टूडेंट्स है मेरा, तो वह उनके लिए क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं।
तो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने इंतजार आपका सोशल मीडिया कैंपेनिंग स्टार्ट की है। ओके, किस राज्य सरकार ने एक मेगा वृक्षारोपण कार्यक्रम मिशन वृक्षारोपण 2020 शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने? तो वह है आपकी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है। ओके, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। याद रखिएगा, लखनऊ यहाँ की कैपिटल से याद रखिएगा। दूधवा नेशनल पार्क आपका उत्तर प्रदेश में ही है। ओके, जीन कास्टिक को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वह है आपकी फ्रांस की। राइट, फ्रांस के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर के बेसिस पे नियुक्ति हुई है। विच स्टेट एंड यूटी लॉन्च्ड लीड ई पोर्टल्स? लीड ई पोर्टल्स लॉन्च किया है कौन सी स्टेट या राज्य सरकार ने या केंद्र शासित प्रदेश ने? तो वह है माय डियर फ्रेंड्स न्यू दिल्ली। राइट, न्यू दिल्ली। विश्व चॉकलेट दिवस, अभी मैंने क्वेश्चंस बताया है, अगर आपने स्टार्टिंग से देखा है तो 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, याद रखिएगा 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस। 1 जुलाई को चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर्स, जीएसटी। राइट, 3 जुलाई को आपके बनाया जाता है इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे, एक रिवाइज भी हो रहा है। 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोज डे। ओके, तो इसका आंसर बी होगा 7 जुलाई। ओके, नेक्स्ट देखिए, आंसर दीजिए क्वेश्चंस का, तब तक पानी पीता हूं। देखिए, which state government has decided to bring an ordinance under the 75% of the jobs with a salary less than 50,000 per month will be reserved for the local of the state? कौन सा ऐसी गवर्नमेंट स्टेट की 50,000 रुपये से कम वेतन पाने वाले 75% रोजगार राज्य के स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित होंगे? तो वह स्टेट है हरियाणा। राइट, हरियाणा स्टेट ने ऐसा पर्टिकुलर काम किया है। राइट, अभी लॉकडाउन की सिचुएशंस को देखते हुए यह डिसीजंस लिया गया है। मनोहर लाल खट्टर यहाँ के चीफ मिनिस्टर से, याद रखिएगा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च महाजॉब्स पोर्टल्स? किसने लॉन्च किया है? तो वह स्टेट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर्स उद्धव ठाकरे, भगत कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं। ओके, बॉम्बे, ओके, ज्योतिबा फुले यहाँ की स्कीम्स हैं। शिव भोजनालय भी यहाँ की स्कीम्स है। पीएम केयर फंड्स में सबसे ज्यादा अमाउंट्स में महाराष्ट्र टॉप पोजीशंस पे है। ओके, who has been appointed as the chairpersons of International Finance Services Centers Authority? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस, तो आप सुपर इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि बैंकिंग के लिए ये क्वेश्चंस खास है, आपके एग्जाम्स में पूछ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वह है उर्जित पटेल। राइट, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के अध्यक्ष के रूप में इंजेत्री श्रीनिवास। राइट, इंजेत्री श्रीनिवास इज द करेक्ट आंसर। सॉरी फॉर दैट, उर्जित पटेल से तो बुक लिखी थी ओवरड्राफ्ट। राइट, तो इंजेत्री श्रीनिवास को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के बेसिस पे नियुक्त अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। गांधीनगर गुजरात इनका हेडक्वार्टर है। ओके, बीमा में इसके विस्तार के लिए हिस्से के रूप में कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो राइजा क्यूबी जनरल इंश्योरेंस को खरीदेगा? तो वह है पेटीएम। पेटीएम है जो इसको खरीदेगा। क्यूबी लगभग 100% टोटल्स इसके स्टैक करेगा पेटीएम। विजय शेखर शर्मा। राइट, विजय शेखर शर्मा इसके ओनर हैं, संस्थापक हैं। राइट, एंड नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, किस निजी क्षेत्र के बैंक ने खुदरा ऋणों को त्वरित संवितरण के लिए सेकंड्स में डिजिटल समाधान शुरू किया है?
लोन इन सेकंड, लैंड इन सेकंड, यानी कि लोन जो मिलेगा वो इन सेकंड्स में मिल जाएगा। वह कौन से बैंक ने डिजिटल समाधान शुरू किया है? तो वह बैंक है दैट इज द यस बैंक, राइट। प्रशांत कुमार इसके चेयरपर्सन बने हैं यस बैंक। दुनिया में पहली बार भारतीय रेलवे ने ओवरहेड, यानी कि फॉर द फर्स्ट टाइम्स इन द वर्ल्ड इंडियन रेलवे हैज सेट अप एज a solar plant to directly power the railway overhead line. Where was the setup? ये सेटअप कहाँ स्थापित होगा? तो वह सेटअप होगा माय डियर स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश में, कि मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। सेल्फ स्कैन मोबाइल एप्लीकेशंस किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया था बंद होने के बाद गेम स्कैनर को? तो वह लॉन्च किया था वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने। ममता बनर्जी और जगदीप धनखड़ वहाँ की गवर्नर है, ममता बनर्जी वहाँ की मुख्यमंत्री है। इंडियन रेलवे हैज सेट अप, इंडियन रेलवे सेट द टारगेट बिकम्स नेट जीरो कार्बन इमिशन मास ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बाय, कब तक ये करेगा? तो यह करेगा 2030 तक। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। थोड़ा स्पीडली इसलिए क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। ओके, ये मत कमेंट बॉक्स में टाइप करना कि सर कमेंट स्पीड बहुत आपने की है। अगर आपको स्लो वीडियो देखना है, अच्छे से वीडियो देखना है क्वेश्चंस का, तो मेरे लास्ट वीडियो ज़रूर जाइएगा जो वीकली मैं एवरीडे अपलोड करता हूँ। बहुत हेल्प मिलेगी आपको, मेरी गारंटी है। ये तो पर्टिकुलर एक रिवीजन सेशंस पे मैंने रखा है। ओके, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ये पुस्तक लिखी है उर्जित पटेल ने, राइट, जो कि 24th ऑफ गवर्नर है आरबीआई के। याद रखिएगा, अभी 25th गवर्नर चल रहे हैं आपकी शक्तिकांत दास। आरबीआई का हेडक्वार्टर है माय डियर फ्रेंड्स बॉम्बे महाराष्ट्र की। स्विगी ने किसके साथ टाइप किया है? एक डिजिटल वॉलेट के साथ। तो वह बैंक है माय डियर फ्रेंड्स आईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, राइट, याद रखिएगा। विच स्टेट हैड लॉन्च द पोर्टल स्किल्स कनेक्ट फोरम, कौन से स्टेट ने यह लॉन्च किया स्किल्स कनेक्ट फोरम टू कनेक्ट द जॉब सीकर्स एंड एम्प्लॉयज? तो वह स्टेट है कर्नाटका। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर जी येदुरप्पा जी। ओके, वजूभाई वाला यहाँ के गवर्नर हैं। ओके, याद रखिएगा। बेंगलुरु यहाँ की कैपिटल है 18th of June। मास्क डे के बेसिस पे कर्नाटका स्टेट बनाता है, याद रखिएगा। बुनकर सम्मान योजना, राइट, जो महिलाओं के लिए वह स्टेट ने भी लॉन्च की है। ओके, जून 2020 में गंगा को द्वितीय राष्ट्रीय गंगा नदी मिशन परियोजना के नाम से विश्व बैंक द्वारा कितनी राशि प्रदान की गई है? तो वह राशि है 400 मिलियन, राइट, डॉलर रुपीज टोटल्स विश्व बैंक इसमें इन्वेस्ट करेगा गंगा नदी पेशेंस परियोजना में। ओके, याद रखिएगा। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर माय डियर स्टूडेंट्स, विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर माय डियर स्टूडेंट्स वेयर इज द लोकेटेड, राइट, कहाँ स्थित है ये आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। इसके आपके प्रेसिडेंट है डेविड मालपास, राइट, डेविड मालपास इसके प्रेसिडेंट है, ये भी आप याद रखिए। ओके, किसने अपना पहला मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका मतलब है अपने और एथलीटों के बीच में, यानी कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, अपने और एथलीट के बीच में समन्वय स्थापित हो सके, अंतर खत्म हो सके, तो वह है नाडा ने, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसीज, राइट। गोवा सरकार ने भारत के पहले समुद्री क्लस्टर को स्थापित करने के लिए कितनी एमएसएमई इकाइयों को भूमि आवंटित की है? तो वह है 649 एमएसएमई इकाइयों को। ओके, माइक्रो स्मॉल्स एंड मीडियम्स एंटरप्राइजेज। ओके, डेटा साइंस में दुनिया की पहली ऑनलाइन बीएससी डिग्री शुरू की है किसने? तो वह है आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास ने डेटा साइंस के लिए दुनिया की पहली ऑनलाइन बीएससी डिग्री लॉन्च की है। कि केंद्रीय इस्पात मंत्री प्रधान धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एशिया की पहली सतत रेबर उत्पादन सुविधा शुरू की है? तो वह है आपकी पंजाब स्टेट में। ओके, 37 का डी, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष
UNFPA द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 50 वर्षों में भारत में कितनी महिलाएं गायब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो 50 वर्षों में भारत में लगभग 45.8 मिलियन 8 मिलियन 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। 45.8 मिलियन टोटल भारत में महिलाएं गायब हुई है पिछले 50 सालों में। मत्स्य और एक्वाकल्चर न्यूज़लेटर मत्स्य संपदा के किस संस्करण को हाल ही में शुभारंभ किया है? तो वह है फर्स्ट संस्करण है मत्स्य संपदा का। ओके, ई किसान धन ऐप किसने लॉन्च किया है? तो वह लॉन्च किया है किसानों के लिए HDFC बैंक ने। रिसेंटली रोल आउट थ्रू ई किसान धन ऐप, राइट। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में कौन बने हैं? वह भी बताते आए हूँ माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज द श्रीकांत माधववेद्य, राइट। श्रीकांत माधववेद्य को अभी IOC के अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। ओके, ये इसकी कटिंग से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज देखिए, आंसर दीजिए, तब तक पानी पी लेता हूँ। Who among the following has been named as the most valuable player, MVP? ये क्वेश्चंस तो मैंने बहुत बार डिस्कशंस किया है, अच्छे से मैंने बताया है। MVP मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है आपके रविंद्र जडेजा, राइट। भारत के रविंद्र जडेजा, पूरा ऑल ओवर पूछे आपकी तो मुथैया मुरलीधर, ये भी आप याद रखिएगा। ऑल ओवर इंडिया का, ऑल ओवर वर्ल्ड का पूछे तो, ओके, भारत का पूछे तो रविंद्र जडेजा। भारत ने LPG व्यवसाय के लिए 50-50% संयुक्त उद्यम कंपनी बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ समझौता किया है? तो वह समझौता किया है माय डियर फ्रेंड्स बांग्लादेश के साथ। शेख हसीना यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं, ढाका यहाँ की कैपिटल्स हो गई, टका यहाँ की करेंसी हो गई। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिन्हें भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में जाना जाता है। ओके, तो वह है PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव को भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक के बेसिस पे जाना जाता है। MSME आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक द्वारा भारत को प्रदान की गई राशि कितनी है? तो वह है माय डियर फ्रेंड्स 750 बिलियन। ओके, फिच रेटिंग्स इनके अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारत का विकास अनुमान कितना है? भारत का विकास अनुमान है 8%। फिंच ने 8% फोरकास्ट की है 2022 के लिए। ओके, हाल ही में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के रूप में CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो वह नियुक्त किया है माय डियर फ्रेंड्स रविंद्र भाकर को। रविंद्र भाकर को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के CEO के बेसिस पे नियुक्त किया है, नाम याद रखिएगा। TC सुशील कुमार को हाल ही में अतिरिक्त गैर कार्यालय निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। किसको नियुक्त, कहाँ? TC सुशील कुमार को, तो वह नियुक्त हुए माय डियर फ्रेंड्स एक्सिस बैंक में। ओके, भारत के शशांक मनोहर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में कदम रखा है। अंतरिम प्रमुख कौन है? राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स, यह है इमरान ख्वाजा, राइट। शशांक मनोहर का इस्तीफा होने के बाद इमरान ख्वाजा को आपकी एक प्रमुख अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। ओके, ट्वेंटी 2020 में GST राजस्व संग्रहण 90,917 करोड़ रुपीज रहा। मई में GST संग्रहण कितना था? तो मई में था 62,009 करोड़ रुपीज टोटल मई में GST संग्रहण था। यह भी आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब बनाया जाता है? तो यह बनाया जाता है 3 जून, 2 जुलाई, राइट। ये 2 जुलाई, इसमें देर का 3 जुलाई को ये बनाया जाता है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 जुलाई को चार्टर्ड अकाउंटेंट डे,
आपकी डॉक्टर्स डे, यह भी आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। 3 जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे के बेसिस पे बनाया जाता है। हाल ही में 29 जून को यानी कि रिसेंट में सांख्यिकी दिवस का पहला नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो वह किया गया था सी रंगराजन को। ओके, सी रंगराजन को। एक चीज और, सांख्यिकी दिवस का बनाया जाता है 29 जून को। ओके, एवर्टन वीक जिनका हाल ही में निधन हो गया था, वह किस खेल से जुड़े थे? तो वह क्रिकेट से थे। यह वेस्ट इंडीज के प्लेयर थे, याद रखिएगा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये इसकी कटिंग से देख लीजिए। Which state topped in fish productions based on volume age per animals marine fish landings in India? For 2019 report CMFRI, right? मछली उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? रिपोर्ट CMFRI की रिपोर्ट के अनुसार तो मछली उत्पादन के लिए तमिलनाडु सबसे टॉप पोजीशंस पे है। ओके, कौन सी IIT कंपनीज ने अलॉन्ग विद एम्स के साथ साझेदारी करके डेवलप्ड एन ऐप कोपाल, राइट? ट्रैक्स प्लाज्मा डोनर्स हु हैव रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19। कौन सी IIT है? वह IIT है दिल्ली में। ओके, किस राज्य ने सोम जिले की 65वें स्पोर्ट्स शिखर सम्मेलन 2020 में 3 श्रेणियों के तहत 2020 स्पोर्ट्स पुरस्कार प्राप्त किए हैं? तो वह स्टेट है आपके नागालैंड। ओके, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रकाश जावड़ेकर ने कैग यानी कि CAG के कार्यकाल में एक शहरी वन का उद्घाटन किया। भारत के वर्तमान CAG है आपकी राजीव महर्षि। मैंने डिटेल्स में बताया था राजीव महर्षि कौन है। ओके, मानव संसाधन विकास मंत्री, खेल मंत्री ने स्कूली बच्चों को प्रेरित करने के लिए कौन सा इंटरैक्टिव सत्र की घोषणा की है? तो वह है फिट्स इंडिया टॉक्स। ओके, किस देश के रेलवे ने जून 2020 में 100 से अधिक ट्रेनें फ्रंट चलाकर रिकॉर्ड हासिल किया है? तो वह है भारत और बांग्लादेश, दोनों ने मिलकर 100 से अधिक फ्रंट ट्रेनें चलाकर एक रिकॉर्ड बनाया है। ओके, निम्नलिखित में से किसने फ्यूचर्स ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेड्स नामक पुस्तक लिखी है? तो वी पट्टाभीराम ने उसका उद्घाटन किया था। आपकी जो उपसभापति हैं श्री वेंकैया नायडू, राइट? श्री वेंकैया नायडू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ राज्यसभा। ओके, वाइस प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है। 100% LPG कनेक्शंस प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश भारत का पहला ऐसा स्टेट बना है जिसने 100% LPG कनेक्शंस गरीब महिलाओं को दे दिए हैं, जिनकी राज्य में सभी को LPG कनेक्शंस प्रोवाइड कर दिया जो कि BPL से। ओके, हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है जयराम ठाकुर। बंडारू दत्तात्रेय, राइट, यहाँ की गवर्नर है, यह भी आप याद रखिएगा। कि बुनकर सम्मान योजना मैंने वीडियो के स्टार्टिंग्स में ही बताया था। बुनकर सम्मान योजना कर्नाटका स्टेट की है। कर्नाटका स्टेट ने बुनकर सम्मान योजना लॉन्च की है। ओके, नेक्स्ट आपका है भविष्य सेविंग अकाउंट फॉर माइनर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। किस बैंक ने भविष्य नामक एक बचत खाता खोलने के लिए कहा है? तो वह बैंक है फीनो पेमेंट बैंक। देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य हाल ही में खबरों में था, तो वह कहाँ स्थित है? वह आसाम में स्थित है। आसाम में स्थित है देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य, राइट? उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने गेटिंग कम्पिटिटिव एप्टीट्यूड गाइड फॉर इंडिया में बता के आए हो। माय डियर एस्पिरेंट्स, अगर आप वीडियो में अंत में बाद में जुड़े हैं तो प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग से देखिए। सब कुछ मैंने लगभग 6 बुक डिस्कशंस की हैं, अच्छी लेवल की बुक से। तो यह पुस्तक लिखी है RC भार्गव ने, राइट? अपने 60 ईयर्स का एक्सपीरियंस शेयर किया है इन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में। ओके,
डिजिटल भुगतान कंपनी का नाम बताइए जिसने हाल ही में ओला के साथ साझेदारी की है। तो वह है पे आपकी फोन पे, राइट। यूएस आधारित जीएल्स यूके में सबसे ऊपर द्वारी जारी इंडिया ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंट इंडेक्स में 11वें संस्करण में भारत की रैंक पूछी है। बहुत ही इंडेक्सिंग रिपोर्ट का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो वह रैंक है इंडिया की 634, ओके। 34वीं रैंक है इंडिया की, याद रखिएगा। राजीव गांधी फाउंडेशन था जो जिसमें नेहरू गांधी परिवार जुड़े हुए थे, उसमें जो परमिशंस दी गई है गृह मंत्रालय के द्वारा, इस पर पर्टिकुलर परमिशंस दी गई है कि इसकी जांच की जाए, राइट। समिति गठित की गई है कि कौन इंस्टाग्राम का सबसे ज़्यादा पैसा पाने वाली सेलिब्रिटी बन गया है। इंस्टाग्राम पे ड्वेन जॉनसन, ओके। ड्वेन जॉनसन है जो सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम में पैसा कमाते हैं, ओके, याद रखिएगा। विश्व बैंक ने नदी के कायाकल्प के लिए कितनी राशि प्रदान की है, तो दैट इज द 400 बिलियन रुपीज। ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, आपका रिविजन होना आवश्यक है। उस भारतीय स्टेट्स का नाम बताइए जिसने 8 जुलाई को रायतू दिनोत्सव के रूप में बनाया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट। आंध्र प्रदेश में तो एक क्वेश्चन पूछता ही है एग्जाम्स में, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ये दो स्टेट ऐसे हैं हमारे रेस्पिडेंट्स, तो पूछता है, याद रखिएगा। तो रायतू दिनोत्सव किसान दिवस के रूप में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट इसको बनाएगी। फार्मर्स डे जिसको आप कह सकते हैं 8 जुलाई को, ओके, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जगन मोहन रेड्डी, वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी इनके चीफ मिनिस्टर्स हैं। विश्वभूषण हरिचंद्रन इसके गवर्नर हैं, ओके, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वर्चुअल पुलिस स्टेशन जो कि आपका आंध्र प्रदेश में ही ओपन किया गया था, ओके। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक का लेखक है महावीर द सिपाही जो कभी मर नहीं गया, कुछ जो कभी नहीं मर गया, राइट। महावीर द सोल्जर्स हु नेवर डाइड, हु इज द ऑथर ऑफ पर्टिकुलर बुक। मैंने बताया है A.K. श्री कुमार और उनकी वाइफ हैं, राइट। उन्होंने इस पर्टिकुलर पुस्तक को, रूपा श्री कुमार, राइट, महावीर नामक पुस्तक को लिखा है। मैंने डिटेल्स में बताया इसका नाम महावीर क्यों रखा है, तो प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग से जरूर देखिए, 100% सारे कुछ कवर हो जाएंगे, ठीक। मल्टी ब्रांड लग्जरी कार शोरूम की सवारी के लिए किसे नियुक्त किया है, सुखवीर सिंह, जो कि एक सिंगर है जिसने मल्टी कार लग्जरी राइड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त हुए हैं, याद रखिएगा, ओके। ये इसकी न्यूज है। आलिया भट्ट जो कि अभी रिसेंट में वीको की ब्रांड एम्बेसडर है, वीको की, ओके। सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, राइट। तो भारत का पहला राज्य बना है उड़ीसा, ओके। नवीन पटनायक एंड गणेश लाल यहाँ के गवर्नर हो गए। सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी को जगदीप के रूप में जाना जाता है, एक, राइट। तो उनका निधन हुआ, वह एक अनुभवी एक्टर्स थे, राइट, अभिनेता थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शोले में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इनका पूरा नाम है सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी, जिनको जगदीप नाम से भी जाना जाता था। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 के उद्घाटन का फॉर्मूला 1 सीजन किसने जीता है, तो वह जीता वाल्टरी बोटास ने, राइट। वाल्टरी बोटास ने इस पर्टिकुलर ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का उद्घाटन फॉर्मूला जीता है, ओके। Asia's largest and world's second largest data centers, Yotta NM1 data centers, was inaugurated at which state? कौन से स्टेट में एक एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर योटा NM1 डेटा सेंटर्स का उद्घाटन हुआ है, तो वह स्टेट है महाराष्ट्र स्टेट। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने इस पर्टिकुलर चीज़ की ओपनिंग की है, ओके। कौन से गणमान्य व्यक्ति भारत ग्लोबल वीक 2020 में उद्घाटन भाषण देंगे? इंडियंस ग्लोबल वीक उनका भाषण दिया था हमारे रेस्पिडेंट्स नरेंद्र मोदी जी ने, राइट, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। इसकी थीम रही थी बी द रिवाइवल्स इंडिया एंड पेटर्स न्यू वर्ल्ड्स।
पहला प्रमुख औद्योगिक देश कौन सा है जिसने कोयला और परमाणु ऊर्जा को समाप्त करने की घोषणा की है? तो वह स्टेट है जर्मनी, राइट। जर्मनी ने ये पर्टिकुलर स्टेट्स की घोषणा की है कि Which of the following wrote in Saif Ali Khan and Kareena Kapoor, husband wife, as brand ambassadors in July? जुलाई में ब्रांड एम्बेसडर्स बनाया गया था करीना कपूर और आपकी सैफ अली खान। तो वह किसके बनाए? विक्टर्स इंडस्ट्री, जो पाइप्स फिटिंग्स, जो बड़ी बड़ी टंकियां होती है, राइट, जो घरों के ऊपर में प्लास्टिक टंकीज होती है पानी स्टॉक करने के लिए, उन पर्टिकुलर विक्टर्स देखता है। ओके, तो उनके ब्रांड एम्बेसडर्स बने हैं आपकी करीना कपूर खान एंड सैफ अली खान। Which state government plan to launch Roko Toko campaigns for those who do not wear mask, right? एक स्टेट गवर्नमेंट ने एक तरह से कह सकते हैं मास्क न पहनने वालों के लिए रोको टोको अभियान की शुरुआत की है। कौन सा स्टेट है? हमारे रेफरेंस है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश स्टेट ने यह पर्टिकुलर लॉन्च किया है रोको टोको अभियान, राइट। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, राइट, याद रखिएगा आनंदीबेन पटेल। ओके, एंड भोपाल यहाँ की कैपिटल्स हैं, एंड पेंच, पन्ना, कान्हा, राइट, ये इसके फेमस नेशनल पार्क है जो एग्जाम्स में बार बार पूछता है। मध्य प्रदेश ने अभी इनके कोरोना के लिए किल कोरोना नामक एक कंपेनिंग चलाया है, किल कोरोना, राइट, कोरोना, राइट, यह भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में, इंतजार आपका। यह भी एक सोशल मीडिया कंपेनिंग चलाया है, इंतजार आपका, राइट, जिसमें टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए इंतजार आपका, यह भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश की रीवा में 750 मेगावाट का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट स्थापित किया गया है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश की रीवा में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये पर्टिकुलर अनाउंसमेंट की गई थी, उद्घाटन भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। ओके, इस चीज को आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस बना सकता है। फिक्की के आर्थिक आउटलुक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 21 में भारत की वार्षिक औसत घरेलू उत्पाद क्या जीडीपी होगी? तो वह होगी फिक्की के अनुसार 4.5% कॉन्ट्रैक्ट माइनस में, राइट, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उस कंपनी का नाम बताइए जिसने भारत में $10 बिलियन डिजिटलाइजेशन फंड की घोषणा की है। नन अदर देन गूगल। गूगल्स का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, यूएस, और इसकी जो चीफ है अभी, राइट, सुंदर पिचाई, राइट, सुंदर पिचाई, याद रखिएगा। ओके, क्लियर हो? गूगल्स अभी जियो के साथ भी पार्टनरशिप करके स्मार्टफोन 4G 5G भी जियो के साथ पार्टनरशिप की है, वो स्मार्टफोन बनाएगा 4G और 5G बिल्कुल सस्ते दामों में। तो याद रखिएगा, गूगल्स ने 10 बिलियन भारत में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए घोषणा की है। ये कटिंग से देख लीजिए फाइनेंशियल्स एक्सप्रेस की, राइट, सब कुछ यहाँ पर डिस्कशंस होता है। गूगल टू इन्वेस्ट 10 बिलियन इन इंडिया, राइट, $10 बिलियन इन इंडिया। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इन सभी क्वेश्चंस का, यहाँ सर हमको पीडीएफ चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर करना। ओके, द इनकम्बेंट प्रेसिडेंट विच कंट्री एंड्रयूज डूडा, राइट, एंड्रयूज डूडा जिन्हें जीत हासिल की, कौन से देश के प्राइम मिनिस्टर थे? पोलैंड के। ओके, किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने डॉरपेंट पोर्टल्स और मोबाइल्स ऐप ने एलिट्स टेक्नोमीडिया द्वारा प्रस्तुत एलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड्स 2020 प्राप्त किया है? तो वह स्टेट है हमारी रेस्पिरेंट छत्तीसगढ़। ओके, छत्तीसगढ़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल, अनुसुईया उइके यहाँ की गवर्नर हैं। ओके, एंड बिलासपुर यहाँ की कैपिटल हो गई। गुरु घासीदास नेशनल पार्क आपका छत्तीसगढ़ में ही है, याद रखिएगा। गोदान या गोधन, राइट, ये आप देखिएगा, लेकिन जब जो मेरे को याद आ रही है मैं आपको बता रहा हूँ, गोदान है या गोधन है, राइट।
आई थिंक गोधन होना चाहिए। गोधन है एक जो स्कीम्स लॉन्च की है छत्तीसगढ़ स्टेट के द्वारा। प्लीज करेक्ट कीजिएगा, दोनों में गोधन है गोदान है, राइट? गोधन है एब्सोल्युटली 100% होना चाहिए, बट आप एक बार पूरी श्योरिटी के साथ देख लीजिएगा, गोधन ही होगा। उस स्कीम्स को लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। वहाँ की जो किसान हैं जिन्हीं के पास एक तरह से गाय रखते हैं, उनकी जो गोबर है उनकी जो वह गवर्नमेंट परचेज करेगी उनसे गोबर। ओके, तो ये पर्टिकुलर एक स्कीम छत्तीसगढ़ स्टेट ने ही पहली बार लॉन्च की है। ओके, किस राज्य की कानूनी सेवा प्राधिकरण और उच्च न्यायालय ने भारत की पहली ई लोक अदालत का उद्घाटन किया है? वह ई लोक अदालत है छत्तीसगढ़। डी इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। 2018 की टाइगर जनगणना के अनुसार कौन सा संस्करण के एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो यह संस्करण है माय डियर फ्रेंड्स चौथा। ओके, किस राज्य ने राज्य के परिवहन विभाग को डिजिटल भुगतान समाधान प्रदान करने के लिए एचडीएफसी बैंक के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? तो वह स्टेट है झारखंड, राइट? झारखंड यह स्टेट है, याद रखिएगा। हेमंत सोरेन यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं जो कि 11वें मुख्यमंत्री बने हैं, हेमंत सोरेन, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हमीरपुर के बदायूं रेलवे स्टेशन को भारत के सर्वश्रेष्ठ में से माना गया है। कौन कहाँ स्थित है? तो हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। जो डिफेंस ऑफ आपकी जो फाइनेंस की स्टेट के मिनिस्टर्स हैं, राज्य मंत्री हैं, अनुराग ठाकुर, उनका पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है। ओके, सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल स्पोर्ट डायरेक्टर टैक्स, राइट? नकद निकासी के लिए टीडीएस प्रायोजित दरों पर का पता लगाने के लिए एक बैंकों के लिए एक उपकरण लॉन्च किया। सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है? सीबीडीटी के अध्यक्ष हैं प्रमोद चंद्र मोदी, पीसीएम, राइट? प्रमोद चंद्र मोदी, याद रखिएगा। डी यहाँ पर गलत है, राइट? डी यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा, मैंने आंसर्स बता दिया, सी होगा। पीडीएफ में आपको सही कर दूंगा। युवा कौशल दिवस हर साल 15 जुलाई को बनाया जाता है, याद रखिएगा, 15 जुलाई को। एक बार सब रिविजन्स कर लेते हैं। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे, जीएसटी डे, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। 3 जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशंस डे। ओके, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना को लागू करने में कौन सा भारतीय राज्य सर्वश्रेष्ठ है, इनकी शीर्ष पर है? तो वह है मध्य प्रदेश, राइट? मध्य प्रदेश के बारे में बता चुका हूँ। प्लीज वीडियो को जरूर देखिए, कंटिन्यू देखिए, स्किप एक भी क्वेश्चंस नहीं करना है। हो सकता है वीडियो थोड़ा लेंथी हो, बट आप कंटिन्यू रखेंगे, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करेंगे, आपको वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चंस, बहुत अच्छी डिटेल्स में मैंने आपको बताया है। ओके, नाबार्ड की स्थापना दिवस अभी मनाया गया था 12 जुलाई 2020 को, राइट? तो वह कौन सा स्थापना दिवस था, यह पूछा है। और नाबार्ड ने डिजिटल चौपाल्स नामक एक लॉन्च किया है इस पर्टिकुलर दिन को। तो नाबार्ड ने यह 39वां स्थापना दिवस मनाया है 12 जुलाई 1982 को, राइट? इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। ओके, जी.आर. चिंतावाल, राइट? जी.आर. चिंताला इसकी चेयरपर्सन से, याद रखिएगा। बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो हेमंत अमीन को। हेमंत अमीन को बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है, याद रखिएगा। राहुल जौहरी, राहुल जौहरी के स्थान पर इनको बनाया गया है, याद रखिएगा। ओके, जय शाह जो महासचिव हैं, सेक्रेटरी हैं आपकी बीसीसीआई के। बीसीसीआई के चीफ हैं आपकी सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली चीफ हैं, हेडक्वार्टर बॉम्बे महाराष्ट्र में है स्थित है। ओके,
ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष के रूप में मुकेश अंबानी की क्या रैंक है? ब्लूमबर्ग व्हाट इज द रैंक ऑफ पर्टिकुलर रिलायंस इंडस्ट्रीज मालिक यानी कि चेयरपर्सन मुकेश अंबानी द ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में कौन से स्थान है? तो वह उनका स्थान है दैट इज द सिक्स्थ पोजीशन पे लगभग 70 बिलियन डॉलर टोटल्स इनकी नेटवर्थ है। याद रखिएगा, एग्जाम्स में आपको नेटवर्थ भी पूछ सकता है। विदुपी नायर को किस तुर्कमेनिस्तान की एम्बेसडर राजदूत बनाया है? तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल्स, व्हाट इज द कैपिटल्स ऑफ तुर्कमेनिस्तान? तो तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल्स है आशगार, ऑलराइट, अश्गाबाद। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। अब क्वेश्चंस एक घुमा के भी पूछ सकता है कि विदुपी नायर को किस देश का एम्बेसडर्स बनाया है, या पूछ सकता है तुर्कमेनिस्तान के एम्बेसडर्स बने, व्हाट इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर एम्बेसडर, राइट। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एक कमरा कोविड-19 से मुक्त बनाने के लिए शुद्ध विकसित किया है? कौन सी ऐसी संस्थान है? तो वह है आईआईटी कानपुर, राइट। आईआईटी कानपुर ने यह संस्थान आईआईटी कानपुर है जिसने कोविड-19 को मुक्त बनाने के लिए शुद्ध एक नामक विकसित किया है। प्रज्ञाता दिशा निर्देश जुलाई 2020 में जारी किया गया था। निम्न में से किसके साथ संबंध है? तो वह है हमारी रेस्टोरेंट डिजिटल एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के माध्यम से डिजिटलाइजेशन शिक्षा हो उसके बेसिस पे, ओके। चाबहार किस देश का एक शहर है? तो वह है ईरान का, राइट। ईरान का एक शहर है चाबहार, जो कि अभी परियोजना में न्यूज में था कि इंडिया को इसमें से हटा दिया गया है, निकाल दिया गया है, क्योंकि इंडिया इनमें इन्वेस्ट नहीं कर रहा था, राइट। बट पूरी तरीके से नहीं निकाला है, राइट। कुछ दिनों के लिए इंडिया चाहे तो उसमें जुड़ भी सकता है, वापस अपना इन्वेस्ट कर भी सकता है, ओके। ये रिस्क कटिंग्स है, ये न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। परम पावन शोध में दलाई लामा के एक सचित्र जीवनी, यानी कि हिज होलिनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी, राइट। तो यह पुस्तक किसने लिखी थी? वीडियो के स्टार्टिंग्स में मैंने बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तेंजिन ग्याची थेंगो, राइट। सी इसका करेक्ट आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट्स। ये मैंने बुक्स भी दिखाई थी आपको स्टार्टिंग पे वीडियो के, ओके। तो स्टार्टिंग में मैंने डेज डिस्कशंस किया था और बुक्स भी डिस्कशंस की थी। आई होप अब आपको नहीं भूलना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चंस, 101 नंबर क्वेश्चंस, व्हाट इज द आंसर्स ऑफ पर्टिकुलर क्वेश्चंस, प्लीज टेल मी। तब तक पानी पी लेता हूँ। देखिए, हीरो साइकिल्स ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ व्यापार सौदों को रद्द किया है? कौन सा देश है? हीरो ने चाइना के साथ अपने सारे ऑर्डर्स थे, जो ट्रेड डील्स थी, सब कुछ वहां पर कैंसिल्स कर दी है। किसके बेसिस पे? तो माय रेस्पॉन्स अभी जो सिचुएशन चल रही है चाइना और इंडिया बॉर्डर्स पे, राइट, जो गलवान वैली है उसको देखते हुए हमारे लगभग 19 से 20 सैनिक वहां पर शहीद हुए थे। उसके एवज में इन्होंने डिसीजंस लिया है हीरो ने। कितने का? 900 करोड़ का। क्वेश्चंस में अमाउंट भी पूछ सकता है अगर टफ क्वेश्चंस बनाता है तो, ओके। Which country has the greatest number of elephants in the world? कौन सी कंट्री, कौन सा ऐसा भारत का राज्य है, कौन सी भारत का नहट, सॉरी फॉर दैट, कौन सी ऐसी वर्ल्ड की कंट्री है जिसमें सबसे ज्यादा हाथी पाए जाते हैं? तो वह है बोत्सवाना में। बोत्सवाना में भारी मात्रा में हाथी पाए जाते हैं, याद रखिएगा। कोविड-19 का मानवाधिकारों का प्रभाव का आंकलन करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा गठित 11 सदस्यों की टीम कमेटी बनाई गई है। उसके प्रमुख कौन है? तो उसके प्रमुख है आपकी के एस रेड्डी, ओके। किस बैंक ने स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस के साथ हाथ मिलाया, साझेदारी की है, टाइप किया है? तो वह बैंक है करूर वैश्य बैंक, राइट। करूर वैश्य बैंक, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार न्यूज में रहता है करूर वैश्य बैंक। इसके बारे में आपको जानना बहुत आवश्यक है, ओके। आपसे क्वेश्चंस पूछता हूँ, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ करूर वैश्य बैंक? बहुत बार बता चुका हूँ, जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, रेगुलर वीडियो देखते हैं, उनके लिए तो बहुत ईजी हुआ। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है माय डियर फ्रेंड्स रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड इसके लेखक हैं, याद रखिएगा।
गेरसम्स किस राज्य की किस ग्रीष्मकालीन राजधानी है? वह है उत्तराखंड की। ओके, उत्तराखंड की गेरसम्स राजधानी है ग्रीष्मकालीन, जिसको आप समर कैपिटल्स बोलते हैं, एंड एक्चुअल्स में इसकी कैपिटल्स है देहरादून। ओके, त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के गवर्नर चीफ मिनिस्टर हैं, यह भी आप याद रखिएगा। यहाँ जो जिम कॉर्बेट, राइट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, वो सर्वप्रथम भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट है, यह भी आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा। ओके, किस देश ने 2021 एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की योजना बनाई है? किसने? तो वह है माय डियर फ्रेंड्स न्यूजीलैंड ने। ओके, न्यूजीलैंड ने इस पर्टिकुलर एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन की योजना बनाई है। ओके, न्यूजीलैंड इसकी मेजबानी करेगा, याद रखिएगा। गरीब कल्याण योजना को अंत तक बढ़ाने की घोषणा की, कब तक बढ़ाने की घोषणा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा? तो यह नवंबर तक, राइट। किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया है? तो लाइकेन पार्क विकसित किया है हमारे रेस्टोरेंट, दैट इज द उत्तराखंड। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन कैपिटल से गेयरसेंस, देहरादून इसकी कैपिटल से, त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के आपके चीफ मिनिस्टर्स हैं, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिम कॉर्बेट जो भारत का पहला फर्स्ट कॉर्बेट है नेशनल पार्क है, यह आपका उत्तराखंड में ही है। ओके, नेहरू जूलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है? तो यह आपका स्थित है तेलंगाना में, राइट, तेलंगाना में स्थित है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर्स हैं आपकी चंद्रशेखर राव, राइट, चंद्रशेखर राव यहाँ के चीफ मिनिस्टर्स हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आपकी एंड गवर्नर हैं शौंदराजन, राइट, शौंदराजन जो पहली महिला हैं आपकी शौंदराजन। ओके, रायतू रायतू बंधु, राइट, रायतू बंधु स्कीम है वो आपकी तेलंगाना की है, और रायतू भरोसा है वो आपकी आंध्र प्रदेश की है। तेलंगाना इज द करेक्ट आंसर। राजाजी टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है हमारी रेस्टोरेंट उत्तराखंड में ही। ओके, राजाजी टाइगर रिजर्व। एंड लास्ट क्वेश्चन से हमारी रेस्टोरेंट 112 क्वेश्चंस आपकी टोटल्स कंप्लीट हो जाए। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम किसने लॉन्च की है? तो प्लीज़ टेल मी, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो बता दीजिएगा, सर हमको पीडीएफ दे दीजिए, हम पीडीएफ पढ़ेंगे, हमें आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। कोई सजेशंस हो तो आपका ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि अच्छा लगा, मैंने इतनी मेहनत की है, लगभग 1 घंटा के ऊपर आपका पूरा सेशंस हो रहा है। तो अगर आपको लगा कि मेहनत मेरी अच्छी है, कुछ भी मेरे लिए एक तरह से कह सकते हैं आपको कुछ बेनिफिट्स दे पाया हूँ, आपकी हेल्प कर पाया हूँ, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है लाइक करना, शेयर करना, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब भी करना। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड अब करते हैं सेशंस को। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, and I hope you are enjoy the sessions. If I enjoy the sessions, please hit the like button, share the video and subscribe my channels. Thank you so much friends. Jai Hind, Jai Bharat, and best of luck for your exams. Be healthy, be positive. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।